राम राम अर्चना स्वासनी शो में आपका स्वागत है। आज आपने मिलेंगे हरियाणवी संस्कृति के इंद्रधनुषी रंग, किस्से, कहानी, गीत और बातचीत अपनों के संग। पंचतंत्र की कहानी आप सुनने लाग रहे हो। आज की जो कहानी आपने सुनावांगे वह है कि लालच किस तरीके से कुणबागानी कर दे है। एक बार की बात, एक देश का राजा था चंद्र, और वो राजा चंद्र का एक रसोइया था। रसोइये का नाम था बुद्धू, और भाई जिसका नाम था वो असलियत में भी उसाए था, नीरा बुद्धू पड़ा था। राजा का बड़ा सा महल, और महल में नीचे अस्तबल और भेड़ बकरी पूरे पशुओं का था। बीच में राजा रहा करता, और ऊपर छत पर घने बांदर थे, बांदर रहा करते। अब जो भेड़ के बच्चे थे वे घूमते घूमते नीचे रसोई थी, तो रसोई में आ जाया करते। अब रसोईया था बुद्धू, उसने वे तो एक आंख नहीं सुहाया करते। और भाई सुहावे भी कुकर भेड़ के बचिए, कदा तो पूरी में, कदा हलवा में, कदा खीर में, क्या न क्या में मुँह मार दे। बेचारा ने वो खिंडा कर न दोबारा बनाना पड़े। तो भाई एक दिन क्या कराया, जो बांदरा का सरदार था ना, बांदरा का राजा था जो, उसने देखिया बात ध्यान से, भाई ये छो में रहे है भेड़ का बचिया पे। तो उसने बैठे बैठे विचार करया, और सारे बंदर बुला लिए। बोले बात नू है, बोले एक दिन आपन कोई ना कोई बड़ा नुकसान ठाना पड़ सका है। बोले कुकर के देखो, बेड़ी के बच्चिए जो है रसोई में आवे है, और रसोईया है बुद्धू, और यो काम भी सही करे नहीं रे बुद्धू आले। ये भी कद न कद इस गुस्से की आग में जलता बुझता, और बढ़ती लकड़ी फेंक कर मार देगा भेड़ के। आई भेड़ का या भेड़ का बच्चिए का वह बढ़ती लकड़ी लगेगी, और भाई उसके तो बाड़ा में आग लागनी ऊन है, तो उसके बाड़ा में आग लगेगी। आग लगते वो भाजेगा अस्तबल का नहीं, जड़ा घोड़े बंध रहे हैं। अब घोड़े बंध रहे हैं, उड़ा सूखी घास पड़ी है, घास में आग लग जाएगी, और घास में आग लग गया बाद के है घोड़े बंध रहे हैं वे बढ़ जाएंगे। और भाई जब घोड़ा का कि में नुकसान हो गया ना, तो भाई उनकी पक्की जो दवाई बनेगी ना इलाज खातर, वह तो यह है कि बांदरा की चर्बी से बनेगी। तो भाई नू करो, ये मैंने देख लिया है सारा इसका बंदोबस्त, था माड़ा था प्रस्थान कर जाओ। बांदर हंसन लग गए, बोले लो आपने अब बात को सुत्ती कही, उड़े 70 पकवान उड़े मिलन लाग रहे हमने, उड़े जंगल में जावांगे कड़े धक्के खावांगे। बोले ना ना ना, मैला आले ठाठ क्यों, राजा के बच्चे भी खेलिया करते उन बांदरा गैल, तो उनका तो ठाठ हो रहे थे कि मैंने किमें कोई फल, कोई सब्जी, कोई रोटी, कोई किमें न किमें, मतलब उन्हें खाने मिला करता बढ़िया बढ़िया सत पकवान। तो ये वह छोड़ कर क्यों जावे। तो भाई सरदार हो गया दुखी। तो बांदरा का सरदार नू बोलिया, भाई तो फिर नू करा, भाई मैं तो अपनी जात बिरादरी ने ख़त्म होते देख कौन सकूँ। तो भाई मैं तो चल लिया, और भाई वो तो अपना प्रस्थान कर गया, तो जंगल का नहीं चला गया। और भाई जी सा डर था न उसाए होया। 2-4 दिन के बाद भाई जुक करी वो आया भेड़ का बचिया रसोई का नहीं, और उसने बुद्धू ने के करा क्या था, खीर का तो टोपिया भरया धरया था, अलवाड़ा भरया धरया था, और वो पूरी तारन लाग रहा। ये पूरी तारन लाग रहा, वो जमा हो रहा गर्मी में दुखी। और उसने तो जिस तरह वो भेड़ का बच्ची आके न और खीर आला पतीले में मुंह मारया न, इतने तो वो तो पूरी तारता तारता उसने क्या करा, बढ़ती लकड़ी काटी चूल्हे में सर फेंक कर मारी भेड़ के बच्चिए का। और भेड़ के बच्चिए का लागते ही, और उसका तो उन में आग लाग गई। उन में आग लागी, भेड़ का बच्चिया भाग लिया अस्तबल का नहीं। ये अस्तबल में सूखी घास पड़ी थी, वो जुकर लोटपोट होया तो उस घास में आग लाग गई। घास में आग लाग गई, और 70 का आसपास घोड़े बंध रहे राजा के, एक से एक बढ़िया नस्ल के घोड़े बांध रखे। बहुत चा था राजा ने तो घोड़ा का। तो भाई घोड़ा ये नीना के नीना बाजा बंध रहे हैं, अब जावा तो जावा कड़ा है। और वो क्या होया कि उन घोड़ा का आग लाग गई, घोड़ा का आग लाग गई तो वह घने जल गए। ये भाई राजा ने तो दुख होया बात सुनकर न। ये बोले भाई तुरंत ले आओ वैद्य ने बुला के। ये डांगराना वैद्य आया, उसने जांच परख करी और बताया, बोले महाराज ये ठीक तो हो जाएंगे, पर इनका ठीक होने खातर बांदरा की चर्बी चाहिए। बोले या की बात करी, बांदरा की चर्बी नी रही है महल की छात पे बांदर, तो सैनिकां ने दे दिया हुक्म, बोले पकड़ो इन बांदरा ने मरवा दो, और इनकी चर्बी जो है वो उससे घोड़े ठीक होने चाहिए मेरे। ये भाई बारी बारी करके न वे तो एक एक बाडा ला दिया, और वे तो सारे बांदर मार दिए। ये भाई बांदरा सरदार ने मेरा पटा, बोले ओहो 2-4 दिन पहले ही तो तेरे दिमाग में अब बात आई थी, तना बैठ कर सारे समझाए थे, और नहीं मानने उसी की उसी हुई। और देख ले तेरी बात नहीं मानी उनने, ये तो भाई सारा का सारा मेरे तो परिवार ख़त्म हो गया। तो भाई बहुत ज़्यादा दुखी होया। फिर सोचने लग गया, बोले राजा है तो राज सिर का है, बदला जरूर लूँगा।
भाई मेरा कुणबा ख़त्म करवाया है तो कुणबा न उसका भी नहीं बख्सूँ मैं। तो भाई वो क्या करा, दुखी होकर आन लाग रहा था। तो एक बहुत पुराना तालाब था राह में, तो तालाब दौरे डट गया वो। उड़ के तालाब में बीच में एक महल था, और महल में एक राक्षस रहा करता। वो राक्षस बाहर आया, भाई उनकी बोल चाल हुई किमी, और वे दोनों आपस में पक्के दोस्त बन गए। पक्के दोस्त बन गए तो बंदर नु कहने लग गया, भाई जो आपका दौरो या बेशकीमती माला है न सच्चे मोतियां की, या मैंने चाहिए है। बोले ले हंसन लग गया, बोले तू बंदर क्या करेगा इस मोतियां की माला का। बोले अब मोतियां की माला मेरा बदला दो आज का है। बोले कुकर। बोले कुकर के या मैं राजा दौरा लेकर जाऊंगा, इब राजा है लालची, उसने तो कड़क दूसरा राजा ने मार कर धन दौलत कट्ठी करन लाग रहा है, कदा कड़ा से मिल जाओ कदा कड़ा से मिल जाओ, सच्चे मोती उसने क्या ना देखे होंगे कदे इस तरह। तो भाई सच्चे मोतियां का लालच में वो जरूर मेरे झांसा में फंस जाएगा, और मैं किसी न किसी तरिया उसने उरे लेके आऊँगा तालाब में, और तालाब में लेके आऊँगा तो उसने मार कर खा लिए, मेरा ही बदला उतर जाएगा और तेरा भी काम हो जाएगा। राक्षस ने क्या चाहिए था। राक्षस बोला ठीक है भाई, यह ले जा माला। माला की क्या बात करी। तो माला लेकर वो महल में आ गया। महल में आया तो राजा ने देखा भाई बंदर सच्चे मोतियां की माला ले रहा है। तो उसने प्यार से बूझी, बोले माला कड़ा ते ले आया। बोले माला महाराज, माला तो मैं तो जंगल में चल गया था, और एक पुराना सा तालाब है राई में, और उस तालाब में जब कोई एतवार का दिन यानी रविवार ने जब कोई स्नान करे न तो सूरजी महाराज प्रसन्न हो जाए हैं, और यह माला उसने दे दे हैं। इब राजा तो कसूता लालची। राजा बोला अच्छा यह बात है, तो नू कर मन्ने भी ले चाल न तड़का है, तड़का मैं नहाऊंगा, सूरजी महाराज प्रसन्न होवेंगे और मने दे देंगे माला। बोले महाराज लालच में जमाए भूल गए, काल तो थावर है शनिवार, तो काल नहीं रविवार है परसों। बोले चलो भाई एक रात का और फालतू के काटना, एक रात और सही। तो बोले ठीक है महाराज। तो महाराज ने तो परसों मसा लिया, और उसने नू सोचा, बोले बंदर नू करा तो भाई देख मन मैं ना आऊँगा, सूरजी महाराज मन राज्य होकर देंगे, तो इतना बड़ा कुणबा है मेरा, भाई सारा ले जाऊँ, एतवार है और सारे जने नहा लेंगे, सूरजी महाराज सब ने दे देंगे मोतियां की माला जी, या और भी बढ़िया चलो। तो भाई ले गया बंदर। तो बंदर ले गया, आराम में तो जितना लंबा सफ़र था उसके खूब लाड करता जा बंदर के। महाराज तो राजी, और बोले भाई सूरजी महाराज प्रसन्न होंगे और देखे प्रसाद रूप में या सच्चे मोतियां की माला दे होंगे, उसका दिमाग में बस यही ख्याल। तो वो गया तो बंदर ने बोला महाराज आप तो बैठो रहे तालाब का किनारे, पहले सारे जने जाकर ये नहाया होंगे। तो बोले ठीक है भाई। तो वे जाकर बीच सी में तालाब में नहाने लग गए। राक्षस आ गया वो, क्योंकि राक्षस का तालाब के बीच में ही राक्षस का महल था। तो भाई आकर ना राक्षस ने तो सारा का बाडा ला दिया, इतना बढ़िया भोजन मिला, इतना सारा मिला, तो भाई उसने और क्या चाहिए था। तो फिर तो राजा कई देर हो गया बाट देखा है, भाई देखो कौन सा है मुड़का नहीं आया, इतनी देर हो गया उनका स्नान को नहीं होया। तो राजा बूझन लग गया बंदर ने। बोले बंदर क्या बात है, कौन सा ही नहीं आया। बोले महाराज आवे के था। बोले तो नू कहानी थी, और आप भी आगे लालच में, मन्ना तो मेरे कुणबा का बदला लेना था, और आपका कुणबा मरवा कर ना मैंने वो बदला ले लिया। राजा ने तो मारा माथा माथ। बोले ओहो, बोले एक मोतियां की माला का लालच में मैंने अपनी कुणबा गानी करवा ली। ये बेचारा दुखी होया, ये बोर के करे कि मैं आनी जानी थी नहीं। बंदर तो अपने फरारी ले गया। तो वो आकर ने बहुत रोया, बहुत रोया। तो भाई देखो लालच बुरी बला है। भाई इतना धन होते स्वाते राजा ने सच्चा मोतियां की माला पे क्यों दिल डिगाया, और दिल डिगाया क्या उसने तो पूरा कुणबा ही डिगा दिया। तो लालच ना करके हमने दिमाग से काम लेना चाहिए। आप सबने राम राम।